Hello students, welcome back to this linear equation lecture series. This is AR Anand and you are watching iView Live. बच्चों, today we are going to start this case study part 2 of a pair of linear equation. This is your chapter number 3 of grade 10th. So, are you ready? Perfect. So बच्चों, let's start. Here we go. एज यूजुअल हमारा काम होता है बच्चों कि हम अपने जो भी पैराग्राफ में चीज़ें दी होती है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड इट केयरफुली एंड वी ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम इट, राइट। तो देखते हैं बच्चों की क्या दे रखा है इन्होंने। हियर दे हैव गिवन पॉइंट ए एंड बी रिप्रेजेंटिंग चंडीगढ़ एंड कुरुक्षेत्र रिस्पेक्टिवली आर ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन द हाईवे। ठीक है, तो बच्चों ये बात कर रहे हैं दो सिटीज की। कौन कौन सी? एक बात कर रहे हैं बच्चों चंडीगढ़ और दूसरा बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र, राइट। तो अब इन्होंने ये भी बताया है कि द डिस्टेंस बिटवीन दिस चंडीगढ़ एंड कुरुक्षेत्र इज अप्रोक्सीमेटली 90 किलोमीटर। यहां से ये इंफॉर्मेशन अभी तक बच्चों हमें मिली है। अब देखते हैं जरा से आगे क्या बोला जा रहा है। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम चंडीगढ़ एंड अनदर फ्रॉम कुरुक्षेत्र एट द सेम टाइम। तो बच्चों बिल्कुल एक ही टाइम पे मान लीजिए ये पॉइंट आपका चंडीगढ़ है और ये बच्चों कुरुक्षेत्र है, और इन दोनों के बीच में गैप कितना है? ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर का गैप है। और बच्चों ये जो बताया जा रहा है, अगली जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है हमें कि यहाँ से एक कार स्टार्ट हो रही है और एक कार यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और ये दोनों के दोनों कार बच्चों एक टाइम पे स्टार्ट हो रही है, साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे कहानी क्या दे रखा है। इफ these cars go in the same direction, क्या बोल रहे हैं ये कि लेट से कि ये जो आपका चंडीगढ़ है और ये कुरुक्षेत्र है बच्चों, यहाँ से एक कार स्टार्ट हो रही है और यहाँ से एक कार स्टार्ट हो रही है, और ये दोनों के दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाए। यदि इधर जा रही हैं तो ऐसे जाए, और बच्चों यदि इधर जा रही हैं तो ऐसे जाए। ठीक है, यानी दोनों का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन देन दे मीट इन 9 आवर्स। कितने टाइम में मिल रहे हैं बच्चों? अब इफ दे आर गोइंग, लेट्स से दे आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। सो बच्चों दे मीट इन हाउ मच टाइम? दे मीट आफ्टर 9 आवर्स। ठीक है, ऑलराइट, ये सारा चीज मैं यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। नाउ देन इफ these cars go in opposite direction then they meet in 9/7 hours। और बच्चों जब ये एक दूसरे के अपोजिट जा रही है, अपोजिट मतलब अब देखिए दोनों को मिलना है, तो अब इसलिए एक कार यहाँ पे एक कार यहाँ पे है, तो अपोजिट तो एक इधर चला जाए एक इधर चला जाए, ये भी हुआ, बट ये नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि बच्चों यदि ये इधर जाए और ये इधर जाए तो कभी मिलेंगे ही नहीं। मिलने के लिए ये जरूरी है कि ये जो कार है आपका यहाँ वाली चंडीगढ़ वाली और ये जो कुरुक्षेत्र वाली कार है, ये दोनों इधर आए, एक दूसरे के करीब आए, अप्रोच करें, तब जाके एक दूसरे से मिल सकते हैं, राइट। और ये डायरेक्शन भी देखिए अपोजिट हुआ, एक का डायरेक्शन ये हुआ तो एक का डायरेक्शन ये हुआ, अपोजिट डायरेक्शन हुआ। तो बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में जब ये कार जा रही है तो एक दूसरे से ये मिल रहा है 9/7 आवर्स में। ठीक है, अब यहाँ से कहानी दी जा रही है कि लेट एक्स एंड वाई बी टू कार्स स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, एंड देयर स्पीड बी x किलोमीटर एंड y किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। ये पूरी की पूरी कहानी बच्चों दे रखा है। तो देखिए यदि इन पूरे पैराग्राफ को मैं आपको कीवर्ड्स के फॉर्म में यानी बिल्कुल प्रिसाइजली एक्सप्लेन करूं तो दे रखा बच्चों की दो सिटीज़ हैं, दो कार हैं, एक चंडीगढ़ है और एक बच्चों कुरुक्षेत्र है, और इन दोनों सिटीज़ से दो कारें स्टार्ट हो रही हैं, चल रही हैं, और कैसे? साइमल्टेनियसली, बिल्कुल एट द सेम टाइम, सेम मोमेंट। एक कार चंडीगढ़ से चली तो दूसरी कार उसी टाइम उसी वक्त कुरुक्षेत्र से चली। अब बच्चों दो पॉसिबिलिटी थी कि ये कार एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चले और दूसरी क्या बच्चों? सेम डायरेक्शन में चले। तो व्हेन दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, ये एक दूसरे को मिल रही है 9 घंटे में, और बच्चों व्हेन दे आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन मीन्स दे आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, देन दे आर गोइंग टू मीट इन 9/7 आवर्स। ये पूरी की पूरी कहानी है। अब देखिए, चलिए आते हैं हम वापस से कैसे इन्हें सॉल्व करना, इन डेटा को यहाँ पे रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो बच्चों मान लीजिए कि ये आपकी एक सिटी है और दूसरी ये हाईवे है, मान लीजिए ऐसे ही इतना लंबा मैंने हाईवे बना दिया, और इस हाईवे पे बच्चों यहाँ पे मान लीजिए इस पॉइंट पे ये चंडीगढ़ है, और बच्चों इन्होंने क्या बोल रखा है कि लेट एक्स एंड वाई बी टू कार्स स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो बच्चों पॉइंट ए को मैं मान लेता हूँ कि ये चंडीगढ़ है और यहाँ पे कहीं पॉइंट बी है।
तो बच्चों पॉइंट ए क्या है, हमने क्या बोल रखा है, दिस इज चंडीगढ़। चंडीगढ़ के लिए मैं सी लिख देता हूँ ना, ज़्यादा आसान रहेगा। चलिए इसे मैं बोल देता हूँ बच्चों सी, और ये क्या है आपका कुरुक्षेत्र, इसको बोल देता हूँ बच्चों के। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यहाँ से और यहाँ दोनों से, यानी चंडीगढ़ एंड कुरुक्षेत्र से दो कार साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो रही है। एक कहाँ से, चंडीगढ़ से, और दूसरी कहाँ से बच्चों, कुरुक्षेत्र से। ठीक है, इन्होंने ये भी बोल रखा है कि जो कार की स्पीड है, जो जो कार एक सैनी जो चंडीगढ़ से स्टार्ट हो रही है बच्चों, इसकी स्पीड दे रखा है x किलोमीटर पर आवर, और जो कुरुक्षेत्र से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड दे रखा है इन्होंने y किलोमीटर पर आवर। वो भी मेंशन कर देते हैं, देखिए। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट x किलोमीटर पर आवर, और बच्चों यहाँ पे हम लिख देते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बढ़िया। अब लेट से कि ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो दिस कार स्टार्ट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन, एंड बच्चों जो कार है आपकी, जो कुरुक्षेत्र से स्टार्ट की, वो इस डायरेक्शन में चल दी, राइट। अब क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच का गैपिंग कितना है, तो इट इज ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर। ये भी कहानी हमें दे रखा है कि इन दोनों के बीच का जो गैप है बच्चों, दैट इज 90 किलोमीटर। अब ये जो दोनों, ये जो कार है, देखिए ये दोनों कब मिलेंगी, ये तब मिल सकती हैं जब कार ए बहुत फास्ट हो और कार ए कंपेरेटिवली काफ़ी स्लो हो। तो ये तेज चलेगी और ये बच्चों धीरे धीरे चलेगी, तो ये धीरे 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 चल के 9 घंटे में लेट से यहाँ पे पहुँची। करेक्ट, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ कि ये जो धीरे धीरे चलते चलते बच्चों कितने घंटे में, 9 आवर्स में लेट से ये यहाँ पे पहुँची। कौन, ये कार आपकी जो कुरुक्षेत्र से स्टार्ट की थी। बट बच्चों उसी टाइम में, लेट मी मार्क दिस एज पॉइंट पी, बच्चों उसी टाइम में जो कार चंडीगढ़ से चली थी, ये इतनी तेज चली कि ये भी चलते 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 इसी पॉइंट पे पहुंच गई, और दोनों यहाँ पे एक दूसरे से मिल गए। तो आप मुझे बताइए अब कि जो कार यहाँ से चंडीगढ़ से चली, इसको टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा होगा, और जो कार बच्चों कुरुक्षेत्र से चली थी, इसको टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा होगा, जो हमने अभी यहाँ मार्क कर दिया। तो देखिए ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज द डिस्टेंस covered by which car, this is the distance covered by the car which starts from चंडीगढ़। ठीक है, जो चंडीगढ़ से कार चली थी, ये पूरा डिस्टेंस है बच्चों। डिस्टेंस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू बच्चों स्पीड इनटू टाइम। ये हमारा फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो बच्चों ये डिस्टेंस निकालना है हमें, ये डिस्टेंस निकालना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन्होंने। कैसे निकालेंगे आप बताइए। तो सिंपल सी बात है बच्चों, टाइम कितना लिया जा रहा है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, ए से पी तक 9 आवर्स, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा है। कब, जब ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, ये सेम डायरेक्शन की बात है। तो सेम डायरेक्शन में जो टोटल टाइम ले रही है ये दोनों कार, जो 9 आवर्स ले रही है, तो 9 घंटे में यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो बच्चों स्पीड कितना है आपका x, और टाइम कितना है 9, तो दिस इज गोइंग टू बी 9x किलोमीटर, ये पूरा डिस्टेंस। और बच्चों यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में भी 9 आवर्स ही लगेगा, क्योंकि दोनों कार एक साथ ही चली थी और यहाँ पे मिल गई। तो बताइए बच्चों ये जो डिस्टेंस है कितना होगा। आप बोलेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है, y है, और टाइम कितना है 9 आवर्स। तो बच्चों दिस इज गोइंग टू बी 9y किलोमीटर। अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो गैप है दैट इज 9x, और ये जो गैप है बच्चों दैट इज 9y, और ये कितना है 90। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे ATQ, ATQ क्या होता है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या मैं ये लिख सकता हूँ 9x, ये पूरा 9x है, उसमें से बच्चों ये 9y माइनस कर दें हम, तो क्या मिलेगा आपको, मिल जाएगा बच्चों 90 किलोमीटर। ठीक है, आपको मिल जाएगा 90 किलोमीटर। अब यहाँ से ना ये 9 को कॉमन कर लीजिए, तो दिस इज गोइंग टू बी x माइनस वाई इज इक्वल टू 90। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 9, दैट इज 10। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट, परफेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया। तो x माइनस वाई दैट कम्स आउट टू बी 10। ये एक इक्वेशन हुआ बच्चों, कौन सी सिचुएशन के लिए, जब हमारी कार, दोनों के दोनों कार सेम डायरेक्शन में चल रही हो। बट बच्चों आगे की कहानी कुछ और है। आगे की कहानी, ठीक है, आगे की कहानी यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि जब ये दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन में चले तो क्या होगा।
तो बच्चों जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो यही कहानी, एक काम करता हूँ मैं इसे ठीक है, यहीं पे बच्चों मैं ना इसे दोबारा से यहीं पे बना देता हूँ। देखिए कैसे, लेट से कि ये जो हमारी कार है यहाँ वाली, ये इस डायरेक्शन में चली और बच्चों यहाँ वाली कार इस डायरेक्शन में चली। ठीक है, तो अब चलते 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 यहाँ पे एक पॉइंट आया, क्योंकि ये तेज चल रही थी तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। बच्चों ये पॉइंट पी डैश मान लेता हूँ मैं, और ये थोड़ा स्लो चल रही थी तो बच्चों थोड़ी सी कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। राइट, तो ये बोला जा रहा है कि व्हेन दे आर मूविंग, ये क्या था, सेम डायरेक्शन की कहानी थी बच्चों। जब अपोजिट डायरेक्शन में चीज़ें चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में चीज़ें चल रही है, तो ये 9/7 आवर्स में ये दोनों कार एक दूसरे से मिल रही है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक चलने में 9/7 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये, तो आप बोलेंगे जी स्पीड क्या है x, तो 9/7 x किलोमीटर। ठीक है, और बच्चों यहाँ से ध्यान दीजिए, ये जो गैप है आपका कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे जी ये हो जाएगा 9/7 y किलोमीटर। राइट, और एक बात मुझे ये बताइए प्लीज़ एवरीवन पे अटेंशन, ये जो गैप है और ये जो गैप है दोनों को यदि ऐड कर दें तो आपको नहीं लगता कि 90 किलोमीटर के इक्वल हो जाएगा। यस, तो यहाँ पे फिर से लिखता हूँ बच्चों, ये कौन सा था, ये सेम डायरेक्शन के लिए था, ये सेम डायरेक्शन के लिए था बच्चों। यहाँ पे हम अब ले लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन के लिए, अपोजिट डायरेक्शन के लिए। तो क्या बोला जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों, कि ये जो आपका 9/7 x है, 9/7 x है, और ये जो आपका गैप है 9/7 y, 9/7 y। ठीक है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 90 किलोमीटर। अब यहाँ से देखिए 9/7 आप कॉमन कर लीजिए प्लीज, तो यहाँ पे हो जाएगा जी x और यहाँ पे हो जाएगा y, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 90, और इन सबको भेजिए उधर दूसरे साइड। सो दिस इज गोइंग टू बी x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, और बच्चों ये 7 क्या है, नीचे में है तो ये चला जाएगा ऊपर में, और ये 9 क्या है, ऊपर में है तो ये आ जाएगा नीचे, तो 9 10 जा, तो बच्चों ये हो गया हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए ये जो इक्वेशन है कब का है, व्हेन द कार आर मूविंग इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर, और ये जो इक्वेशन 1 है बच्चों ये कब का है, ये है जबकि कार सेम डायरेक्शन में चल रही हो। कहानी क्या है कि जब अपोजिट डायरेक्शन में चले तो बच्चों 9/7 आवर्स में मिल रही हैं, और जब सेम डायरेक्शन में चले तो दे आर मीटिंग आफ्टर 9 आवर्स, और इसी के बेस पे हमने ये दो इक्वेशन डेवलप कर लिए हैं। आइए इतनी इन्फॉर्मेशन से हम इन दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं कि ये क्या पूछ रहे हैं हमसे। वेरी गुड, चलिए देखिए समझते हैं बच्चों। हियर दे हैव गिवन व्हेन बोथ द कार्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, जब ये दोनों के दोनों कार बच्चों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, द सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली। ठीक है, द सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली। तो बच्चों जब सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो बच्चों क्या मिला है हमें इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, विच ऑप्शन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ऑप्शन ए। क्लियर हुआ ये पार्ट, बहुत बढ़िया। सेकेंड पार्ट देखिए बच्चों क्या बोल रखा है इन्होंने, सेकेंड पार्ट में दे हैव गिवन कि व्हेन both the cars move in opposite direction then the situation can be represented algebraically। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन हुआ, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, दे आर गोइंग टू मीट समवेयर हियर। ठीक है, तो उसके लिए क्या इक्वेशन है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, और चेक करिए x प्लस, हाँ वेट अ सेकेंड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 नहीं सॉरी, सी बच्चों 9 10 जा, यहाँ पे 9 10 जा 90, 10 मल्टीप्लाइड बाई 7 दैट इज गोइंग टू बी 70। ये ध्यान दीजिएगा आप प्लीज, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ये हो जाएगा कितना आपका, दिस विल बिकम 70। तो देखिए अब इतने में कुछ बच्चे ना अभी तक कमेंट कर चुके होंगे कि हाँ जी ये देखो वहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो। राइट बच्चों माफ़ कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू हाउ मच, 70। तो चलिए देखिए विच ऑप्शन बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया। आइए देखिए, गलती इंसान से ही होती है, अब तो माफ़ कर दो। ठीक है चलो राइट, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है इन्होंने कि फाइंड द स्पीड ऑफ कार x। मतलब x क्या थी, एक सो कार थी बच्चों जो कहाँ से चली थी, जो चंडीगढ़ से चली थी। राइट, तो देखते हैं जरा सा,
कि हमारे पास दो इक्वेशन था, क्या क्या बच्चों बताइए। एक था हमारा इक्वेशन x माइनस वाई, चेक करिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, दिस वाज इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन क्या था बच्चों, सेकेंड इक्वेशन था हमारा, यहाँ पे देखिए, सेकेंड इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, दिस वाज द सेकेंड इक्वेशन। क्या करते बच्चों, एलिमिनेशन मेथड लगा दें, y से y को काट दिया, x प्लस एक दैट इज गोइंग टू बी 2x, 10 प्लस 70 दैट इज गोइंग टू बी 80, तो x इज इक्वल टू 40। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो कार चली थी बच्चों चंडीगढ़ से, इसका स्पीड कितना है, इसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, यानी x की वैल्यू तो बच्चों यही बताती है ना हमें कि जो कार चंडीगढ़ से चली थी उसकी स्पीड कितनी है, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। सो हियर दे आर आस्किंग स्पीड ऑफ कार x, विच वन, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी। बच्चों इसी तरीके से आइए, अब यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिला हुआ है x का, इसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं या तो इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में। तो हम लिखते हैं यहाँ पे ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 40 वेयर इन इक्वेशन 2। बच्चों दो में रख लेते हैं ना, यहाँ पे देखिए x के प्लेस पे हमने रख दिया जी 40, y इज इक्वल टू 70। अब इस 40 को उधर भेजिए तो y इज इक्वल टू 70 माइनस 40 कितना हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 30। और ये क्या है बच्चों, ये उस कार की स्पीड है जो कुरुक्षेत्र से चली थी, ठीक है। कितना मिला आपको, 30 मिला, 30 किलोमीटर पर आवर। तो विच ऑप्शन बच्चों, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, स्पीड ऑफ कार वाई दैट इज गोइंग टू बी 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है ये पार्ट, चलिए बहुत बढ़िया। अब लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों, क्या दे रखा है इन्होंने, ध्यान दीजिए जरा सा, पढ़ते हैं। इफ द स्पीड ऑफ कार एक्स एंड कार वाई each is increased by 10 km per hour and cars are moving in the opposite direction, then after how much time they are going to meet। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ना, इस चीज़ को मैं बना देता हूँ कुछ ऐसे। देखिए ये रहा आपका हाईवे बच्चों, इस हाईवे पे यहाँ पे है हमारा पॉइंट ए, ठीक है, ये हमारा पॉइंट ए है जो कि चंडीगढ़ है, और यहाँ पे बच्चों ये हमारा पॉइंट बी है जो कि कुरुक्षेत्र है, ठीक है। यहाँ से ये कार चली ऐसे, कितने के स्पीड से, देखिए x का वैल्यू हमें क्या मिला है, x का वैल्यू हमें मिला है 40 किलोमीटर पर आवर, बट बच्चों ये क्या बोल रहे हैं कि 10 किलोमीटर और बढ़ा दीजिए, दोनों की स्पीड, एक की नहीं दोनों की स्पीड। तो बच्चों ये 40 से कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम बच्चों 50 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ से ये कार इधर चल रही है, ठीक है। कुरुक्षेत्र से जो कार चल रही थी बच्चों, उसकी स्पीड कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों इसको भी 10 किलोमीटर से बढ़ा देंगे तो 30 था, अब कितना हो गया, दिस इज गोइंग टू बी 40 किलोमीटर पर आवर, और इससे ये इधर चल रही है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा एक पॉइंट है जहाँ पे ये बच्चों मिल रही है, ये दोनों कार एक दूसरे से मिल रही है। तो एक बात मुझे बताइए कि यहाँ से ये पॉइंट पी मान लेते हैं कि जाके दे आर गोइंग टू मीट एट पॉइंट पी समवेयर। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि कितने टाइम में ये दोनों कार अब मिलेंगे जब 10 किलोमीटर पर आवर से स्पीड को बढ़ा दिया गया है। 10 किलोमीटर पर आवर से स्पीड को जब इंक्रीज कर दिया जाए तो ये दोनों कार कहाँ पे कितने टाइम बाद मिलेंगी, हमें हमसे बच्चों टाइम पूछा जा रहा है। आइए देखिए, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये जो गैप है, राइट, और ये जो गैप है, यहाँ से एक बात बताइए मुझे कि इसका यदि हम निकालें क्या, स्पीड कितना है 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, राइट, दोनों की स्पीड हमें पता है। तो हमें बताना है कि ये आफ्टर हाउ मच टाइम दे आर गोइंग टू मीट, हमें टाइम बताना है, करेक्ट। तो देखिए यहाँ से टाइम निकाल के मुझे बताइएगा कि कितना आएगा, तो आप बोलेंगे जी टाइम इज इक्वल टू कितना, डिस्टेंस ओवर स्पीड। मान लेते हैं ये डिस्टेंस बच्चों हमारा एक्स है, एक्स नहीं मानते हैं, कुछ और मान लेते हैं क्योंकि एक्स हमने ऑलरेडी यूज कर रखा है ना। मान लेते हैं ये डिस्टेंस डी है, तो बच्चों ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 90 माइनस डी, क्यों, क्योंकि पूरा ये कितना किलोमीटर है 90 किलोमीटर है, राइट। अब मुझे बताइए बच्चों कि ये डी डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाउ मच, या सिंपल सा आप लगा दीजिए कंसेप्ट कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। बच्चों स्पीड कितना है, स्पीड है जी 50, और टाइम कितना है हमें नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे लगाइए इसके लिए, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस कितना है 90 माइनस डी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है बच्चों 40, ठीक है, और टाइम कितना है जी
टी, टाइम तो टी है, सेम ही टाइम है, दोनों सेम ही टाइम लगेगा। अब यहाँ पे एक बात बताइए हमें, यहाँ वाला डी उठा के यहाँ पे डाल दें, कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ये जो डी है, देखिए इससे यहाँ पे रख देते हैं 90 माइनस 50t इज इक्वल टू 40t। कोई दिक्कत? अब बच्चों एक काम करिए, इस 40t को इधर या इस 50t को उधर भेज दीजिए, तो यू आर गोइंग टू गेट 90 इज इक्वल टू, इस 50 को उधर भेजिए, ये क्या बन जाएगा प्लस, एंड 40 ऑलरेडी है, तो 40 प्लस 50 इज हाउ मच बच्चों, 90t। सो t इज इक्वल टू 90 बाई 90 दैट इज 1। यानी बच्चों अब इस नए वाले केस में ये दोनों कार यहाँ से चले और ये यहाँ से चले अपोजिट डायरेक्शन में, तो जस्ट आफ्टर 1 आवर दे आर गोइंग टू मीट ईच अदर। क्लियर हुआ ये पार्ट? कोई डाउट बच्चों? एक बार दोबारा से इसे देख लीजिएगा, ये इधर चली, ये इधर चली, 10 किलोमीटर इंक्रीज कर दिया गया था स्पीड, तो बच्चों इसका 40 था तो हो गया 50, और इसका 30 था तो ये हो गया 40। हमने क्या किया, हमने मान लिया कि बच्चों डी डिस्टेंस बाद जाके मिल रही है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पूरा 90 था तो ये हो गया आपका 90 माइनस डी। क्लियर है ये पूरा? तो बच्चों डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यहाँ से भी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, और यहाँ पे डी का वैल्यू उठा के यहाँ पे इसके प्लेस पे रख दिया, फिर सॉल्व किया, टी का वैल्यू देखा, हमें मिल गया बच्चों 1 आवर। इसका मतलब दे आर गोइंग टू मीट आफ्टर 1 आवर। अब एक बारी हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं इनके आंसर्स का। चलिए देखिए, पहले क्या है, तो फर्स्ट ए करेक्ट, सेकेंड सी करेक्ट, ठीक है। थर्ड का बच्चों बी सी डी कुछ ऐसे करके है, तो ये रहा आपका बी करेक्ट, सी करेक्ट, एंड इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट। डन, परफेक्ट। तो बच्चों आप इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें और हम आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।